नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं कविता विश्वकर्मा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यहां होती है खंडित गैबीनाथ शिवलिंग की पूजा अर्चना। देश के कोने कोने से आते हैं श्रद्धालु, मांगते हैं मन्नत। आज आपको दर्शन कराते हैं ऐतिहासिक खंडित शिवलिंग की, जिनकी प्रसिद्धि संपूर्ण देश में है। सतना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नगर परिषद बिरसिंहपुर कस्बा है, जहां त्रेता युगीन गैबीनाथ शिवालय है, जहां शिव भक्तों का तांता हमेशा ही लगा रहता है। श्रावण मास एवं शिवरात्रि के दिन में लाखों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ लगती है। गैबीनाथ शिवालय को लेकर रोचक कहानी भी है। स्थानीय लोगों और पुजारियों द्वारा जो कहानी बताई गई, उसके अनुसार वीर सिंह देव नाम के एक महाप्रतापी राजा थे, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, जो रोजाना महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाया करते थे। लेकिन वर्षों बाद उनका शरीर क्षीण हो गया, तो उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की, मैं अब दर्शन करने आने में असमर्थ हूँ। एक दिन भोलेनाथ राजा वीर सिंह देव के स्वप्न में आकर उनके राज्य में ही प्रकट होने की बात कही। राजा वीर सिंह देव के राज्य में गैबी नाम का एक माली रहता था। उसके घर के रसोई में एक पत्थर निकला, जिसे पत्नी ने मूसल से ठोक कर अंदर कर दिया। लेकिन दूसरे दिन भी उसी जगह फिर से पत्थर निकला। गैबी की पत्नी ने मूसल से पुनः ठोक दिया। तीसरे दिन सुबह पुनः जमीन से पत्थर निकला। गैबी की पत्नी ने यह बात अपने पति गैबी को बताई कि 3 दिनों से एक पत्थर रसोई घर में निकलता है, जिसे मैं मूसल से ठोक देती हूँ। गैबी ने भी जाकर देखा तो एक पत्थर जमीन से निकला हुआ था। गैबी ने यह बात जाकर अपने राजा को बताई। राजा वीर सिंह देव को वह स्वप्न याद आ गया। राजा वीर सिंह देव गैबी के घर गए और भोलेनाथ के दर्शन किए। उसी जगह राजा वीर सिंह देव ने भोलेनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और गैबी को धन धान्य से परिपूर्ण कर अन्य जगह रहने की व्यवस्था करवाई। गैबी के घर में भोलेनाथ प्रकट हुए, इसलिए गैबीनाथ धाम नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने शिवलिंग को करवाया था खंडित, फिर भी होती है पूजा अर्चना। एक और कहानी मुगल काल की है, जब औरंगजेब का शासन था, जो बहुत ही आतताई था और हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी भी था। उसी के शासनकाल में भारत के प्राचीन मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करवा देता था और हिंदू धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर देता था। बिरसिंहपुर के गैबीनाथ की प्रसिद्धि भी पूरे देश में फैली थी, तो औरंगजेब ने सैनिकों को आदेश देकर गैबीनाथ को भी ध्वस्त करने का हुक्म दिया, जिसकी तामीली करने सैनिक गैबीनाथ आए और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने लगे। छेनी हथौड़ों से शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास करने लगे। शिवलिंग को 3 जगह से खंडित करने का प्रयास किया और शिवलिंग को खंडित भी कर दिया। लेकिन उसी समय एक जगह से शहद निकलने लगा, दूसरी जगह से खून की धारा बहने लगी और तीसरी जगह से मधुमक्खी निकलने लगी और सैनिकों को काटने लगी, जिस कारण मुगल सैनिकों को भागना पड़ा। मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि बिरसिंहपुर कस्बा ही छोड़कर भागना पड़ा। गैबीनाथ के पुजारी बहुत दुखी हुए और उन्होंने खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना कैसे करें, इसी सोच में थे। तभी बाबा भोलेनाथ ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि खंडित मूर्ति की ही आप लोग पूजा करें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत में शायद पहला खंडित शिवलिंग होगा, जिसका बहुत ही महत्व है और शिव भक्त बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से गैबीनाथ के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए शैलेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।
हाँ, तो जैसा कि आपको दिखा रहे हैं आज गैरीनाथ धाम में शिवलिंग के आपको दर्शन करा रहे हैं, अलौकिक दर्शन करा रहे हैं। और इस शिवलिंग में आप देख रहे हैं कि शिवलिंग कई जगह से फटे हुए हैं। इसका कारण ये है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य जो शासक था उसने हिंदू धर्म की मूर्तियां विखंडित करने का एक पूरा अपनाया हुआ था। उसी तारतम्य में बिरसिंहपुर के गैरीनाथ धाम में आकर के उसके सैनिकों ने शिवलिंग को विखंडित करने का प्रयास किया था, जो विखंडित भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लाखों की तादाद में शिव भक्त आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी संबंध में हम यहाँ के पुजारी जी से चर्चा करते हैं, वो हमको जानकारी बताएंगे कि क्या कहते हैं। आप पुजारी जी बताएं। राजा वीरमणि और वीर सिंह को अपने बुलंद कटोरा के जन्म महाकालेश्वर के प्रतिनिधि पूजा के लिए चर्चा महाराज अभी तक मैं आ रहा हूँ, जब बुद्धागढ़ बात दरबार में तो आप मेरे नबी बोले ऐसा ही हो। उसके बाद औरंगजेब बादशाह या लोग परीक्षा में उससे सत्ता जानना चाहिए। पहली तापी लगवाए दूसरी तापी लगवाए तीसरी तापी के बाद चुन करते हैं और पांचवी से भ्रमण निकली। आपका नाम? महेश आए हुए हैं सतना जिला से 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर धाम, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, उनकी महिमा प्रसिद्ध है। और इनकी जो शिवलिंग है वो अलौकिक शिवलिंग है, जिनकी लोग पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कोई भी मूर्ति जब विखंडित हो जाती है तो उसका गंगा जी में यही पवित्र जल में विसर्जन कर दिया जाता है। ये शिवलिंग विखंडित होने के बावजूद और इनका इतना महात्म है कि यहाँ दूर दूर से आए हुए भक्त आते हैं, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हम आपको कैमरामैन से दिखाना चाह रहे हैं कि किनारे हो जाए जो है इसमें जो है बने हुए हैं। थोड़ा सा हटा दीजिए, बस हटा दीजिए। तो ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये मुगल शासक औरंगजेब के सैनिकों द्वारा एक हिंदू धर्म की मूर्तियों को विखंडन करने का औरंगजेब का एक मुहिम चलती थी, जिसके अनुसार उसके सैनिक आकर के और सतना जिले से 35 गैरीनाथ धाम, तो हमारे सतना जिला ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध शिवालय है। यहाँ एक शिवालय की अलग ही विशेषता है। हिंदू धर्म में कोई भी मूर्ति जब खंडित हो जाती है तो उसका पूजा पाठ नहीं किया जाता है, उसको विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन इस गैरीनाथ धाम में शिवलिंग विखंडित होने के बावजूद भी यहाँ पूजा अर्चना होती है और सावन मास और महाशिवरात्रि में लाखों की संख्या में यहाँ भक्तजन आते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इसी विषय में आज हम बात करते हैं यहाँ के महाराष्ट्र से, जो यहाँ के बारे में हमको विस्तृत जानकारी देंगे। ये गैरीनाथ धाम की पावन नगरी है, यहाँ देव महादेव कुछ लोगों ने कहा कि महाराज आपने बताएं कि ये नीम टाँगी कैसी है। एक शिव की शांति मुक्ति बांटते हैं, ऐसे मुक्ति मुक्ति गाता गैरीनाथ। औरंगजेब जब आयो 3 टाँगी लगवायो, कियो संभारी सेना भागन लागी सारी। प्रथम टाँकी जब लागी
जल गंगा बहन लागी दूजी टाकी के लगन वही क्षीर धार भारी तीन रेख खंड बाटे वही रक्त धार भारी निकली हमर ताज न्यारी तो सेना भागन लागी सारी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गैबीनाथ धाम की जय, बोलिए सावन के इस महापर्व की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। ऐसा कुछ मानना है कुछ क्योंकि यहाँ के जो राजा थे बाकी वाले थे उनका नाम था वीर सिंह देव जी, लेकिन गैबीनाथ ही धाम का नाम क्यों, इसके बारे में कुछ बताइए। ये वीर सिंह के राजा उज्जैन पूजा के लिए पुस्तक विमान से रोज उनका आना जाना बना। उज्जैन के महाकाल खुश होकर के उन्होंने कहा कि हम यहीं एक गैबी नाम के यादव के यहाँ नहीं जाए, इसलिए ये गैबी तो उन्होंने ये कहा कि हमको ये चाहिए कि हमारा यहाँ नाम चाहिए। तो गैबीनाथ धाम नरसिंहपुर ये पावन पवित्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा और कुछ पंडितों विद्वानों ने कहा कि पाताल खंड में उनका वर्णन है। ऐसा आपका नाम जय जय महाराज सुरेश तिवारी गैबीनाथ धाम।